हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं वर्ष 2024 के प्रमुख ऑपरेशन, और ये करंट अफेयर व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें जितने भी ऑपरेशन हुए हैं 2024 में उस सबको देखेंगे, और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है, तो इस टॉपिक को करते चलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम आपको लिए करा देते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम जो TRE 3 आने वाला है और TRE 4, उस सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही 70वीं बीपीएससी जो है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो सितंबर में होने वाला है। तो बीपीएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती हुआ था हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। तो पूछा जाए कि ऑपरेशन इंद्रावती क्यों चलाया गया था, तो हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। हैती जो है दोस्तों एक देश है अमेरिका का, अमेरिका में ही स्थित एक देश है। ठीक है, एक तरह का आइलैंड है ये। ठीक है, तो यहीं पे भारतीयों के फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन कामधेनु। ऑपरेशन कामधेनु ये जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था। तो पूछा जाए किसके द्वारा, तो जम्मू कश्मीर के पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ये मवेशी तस्कर पर नकेल कसने के लिए चलाया गया था। तो ये चलाया गया था क्यों, तो मवेशी तस्कर, जो वहाँ पर मवेशियों का तस्करी हो रहा था उस पर रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया था जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। उसके बाद है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल, इसके तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था। मतलब वैसे बच्चे जो भटक गए थे ट्रेन में, उन्हें मिलाया गया था अपने परिवार से। किसके द्वारा, तो आरपीएफ के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा। ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चलाया गया था रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ठीक है, इसमें कितने बच्चे को अपने परिवार से मिलाया गया, तो 549 बच्चे को, ध्यान रखेंगे। अब अगला है अल अक्सा फ्लड। अल अक्सा फ्लड, ये जो ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था। हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध है दोस्तों वो लगातार होता ही रहता है, और आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इसी में हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था ये ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद ऑपरेशन अमृत। ऑपरेशन अमृत ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, तो केरल सरकार के द्वारा, और एंटीबायोटिक दवा के उपयोग को कम करने के लिए चलाया गया था। एंटीबायोटिक दवा जो है दोस्तों वो काफ़ी खतरनाक होता है, इसके उपयोग में कमी लाने के लिए ही ऑपरेशन अमृत चलाया जाता है। आजकल बहुत ही जल्द डॉक्टर के द्वारा एंटीबायोटिक दे दिया जाता है। ठीक है, वैसे गांव घर के डॉक्टर ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग काफ़ी हानिकारक होता है, और इसी के लिए केरल सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन अमृत चलाया गया था, ताकि एंटीबायोटिक दवाओं का कम से कम उपयोग हो सके। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय भारत सरकार के द्वारा इजराइल हमास युद्ध के दौरान, इजराइल हमास युद्ध के दौरान इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो ये चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, और इजराइल में जो युद्ध हो रहा था हमास के बीच, उसमें जो भी भारतीय वहाँ पे फंस गए थे उसको वापस भारत लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अजय। तो सबको ध्यान रखना है, ऑपरेशन अजय क्यों चलाया गया था, तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अमृत क्यों चलाया गया, एंटीबायोटिक दवाई को कम करने के लिए। किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। अल अक्सा फ्लड ये हमास के द्वारा चलाया गया था इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए। उसके बाद ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा, जिसमें 549 से अधिक बच्चों को उसके परिवार से मिलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया था, मवेशी तस्करों पर नकेल कसने के लिए। और उसके बाद इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती एक देश है वहाँ पर फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस रिविजन हो गया। चलिए अब आगे फिर से पढ़ते हैं। अब है ऑपरेशन चक्र 2। ऑपरेशन चक्र 2 चलाया गया था
इसके तहत सीबीआई के द्वारा साइबर अपराध माफिया के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था। तो किसके द्वारा? तो ये अभियान चलाया गया था सीबीआई के द्वारा, जिसमें साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई थी। ऑपरेशन चक्र 2 पूछा जाए किसके द्वारा चलाया गया था? तो सीबीआई के द्वारा। किस चीज़ पे कंट्रोल करने के लिए? तो साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए। आप लोग जान ही रहे हैं आज के डेट में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर होता है तो साइबर अपराध के मामले में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। इसी को ख़त्म करने के लिए सीबीआई के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। उसके बाद है ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। ऑपरेशन आयरन ऑफ स्क्वाड जो है दोस्तों, ये चलाया गया था इजराइल के द्वारा हमास के खिलाफ जारी लड़ाई में। ये कोड नेम था, इजराइल अपना कोड नेम रखा था हमास के खिलाफ जो लड़ाई चल रहा है उसमें। ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद है ऑपरेशन सजग। ऑपरेशन सजग चलाया गया था भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। तटरक्षक बल कहाँ काम करता है? तो जो भी समुद्री सीमा वाला देश राज्य है, समुद्री सीमा पर काम करता है तटरक्षक बल, और इसी के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया था तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या था? तो तटीय सुरक्षा को बढ़ाना, तो तट पे सुरक्षा को स्मगलिंग ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा ऑपरेशन सजग चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद है ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था सुरक्षा बल, सेना और पुलिस दोनों के द्वारा मिलकर चलाया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में, और वहाँ पर पुंछ में छिपे हुए आतंकियों को ढेर करने के लिए, देर नहीं ढेर होगा, ठीक है, तो ढेर करने हेतु चलाया गया था। किसको? तो आतंकवादी। कहाँ छुपे हुए थे? तो पुंछ में। इसमें सुरक्षा बल और सेना और पुलिस दोनों मिलकर काम की थी और काफ़ी अच्छे से आतंकवादियों को निपटाया था। तो इसके लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 चलाया गया था। तो ये था दोस्तों ऑपरेशन 2024, जो कि इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर के व्यू से, और आपको एग्जाम में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे और एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर के अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।